हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों हमने आपको वादा किया था, हम क्या करेंगे, अपना जो मेन टॉपिक चल रहा है थ्योरी, उसके साथ साथ अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे, जो हमने चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज वही हम पीए की सीरीज लेके आए हैं। इसके अंदर हम 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम से, हो उसका तो अलजेब्रा से भी करेंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। तो ज्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठाकर बैठ जाओ, जो क्वेश्चन करूं उसको सोल्व करो, कमेंट में उसका आंसर दो। ठीक है दोस्तों, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना है। कहीं से सर्च करो, कोई बुक है उससे देखो, सर्च करते रहो। बहुत सारे ऑप्शन है गूगल पर, प्रीवियस ईयर अपने जो एग्जाम्स हुए हैं वो डाउनलोड कर लो, उनको क्या है सोल्व करते जाओ। ठीक है दोस्तों, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, गारंटीड उतना ज्यादा आपको क्या उभर के आओगे, उतना इजी तरीके से हम एग्जाम के अंदर अपियर होंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर is always a two digit number, always a two digit number। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, और गिव रीजंस हम देते चलेंगे। एग्जाम के अंदर क्या डायरेक्ट ट्रू एंड फॉल्स बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम क्या है उसका रीजन देंगे, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इसके अंदर दिया हो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड है द सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, जब तक आपको सक्सेसर का नहीं पता होगा तब तक आप इसको कैसे सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक वर्ड है यहाँ पर मिला मुझे, सक्सेसर। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। वैसे तो हम जब थ्योरी पास किए थे वहां पर बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है, लेकिन अभी भी हम क्या इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। सर सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर देखो, सक्सेसर मतलब इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, सक्सेस। क्या छुपा हुआ है, सक्सेस। सक्सेस मुझे क्या देना, क्या शो करते हैं भाई, क्या शो करते हैं सक्सेस, मतलब आगे, क्या फ्यूचर, यानी कि आगे बढ़ना, कहाँ जाना, आगे की तरफ बढ़ना। क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ना। क्या हुआ, सक्सेस मतलब ये भाई आगे बढ़ गया है। तो सक्सेसर का मतलब ये क्या होता है, आगे की तरफ जाना। आगे की तरफ मतलब प्लस हो जाना। क्या होना भाई, सक्सेस मतलब प्लस हो जाना, सक्सेसर मतलब प्लस हो जाना। अगर कोई नंबर दिया हुआ है, कितना आगे होना, अब ये है सक्सेसर का क्या मतलब होता है, आगे होना। ये तो हो गया, ठीक है। अब कितना आगे होना, सर कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी मान लो क्या एक नंबर दिया, अगर उसका मुझे सक्सेसर निकालना तो मैं क्या कर दूंगा, सर उसके अंदर एक ऐड कर दूंगा। कितना ऐड कर दूंगा, सर 1 ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सर 2 हो गया, 2 का सक्सेसर क्या करोगे, सर 2 में 1 ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का सक्सेसर क्या हो गया, सर 3 हो गया। 3 का सक्सेसर निकालोगे सर 3 + 1 क्या हो जाएगा, सर 4। 3 का सक्सेसर क्या हो गया, 4। यानी कि एक ऐड करते जाओगे आपको सक्सेसर मिलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था, हमने सक्सेसर को समझा। अभी एक और इसका मित्र और होता है, क्या होता है सर, एक इसका मित्र होता है, वो भी आ सकता है, वो होता है सर प्रेडेसर। क्या होता है भाई, प्रेडेसर। प्रेडेसर दोनों के दोनों नाम से ही चल रहे हैं। ठीक है, इसको देखो, ये क्या है, प्रीडेसर मतलब प्री। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, हम देखेंगे सर प्री। प्री का मतलब क्या होता है सर, पहले। क्या होगा भाई इसका, प्री का मतलब पहले। क्या होगा दोस्तों, पहले। पहले मतलब जो नंबर है उससे जस्ट पहले वाला, या बोल सकते हैं माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर कैसे, जैसे मैंने ले लिया 3, 3 का प्रेडेसर, सर 3 का प्रेडेसर उससे पहले वाला। इससे पहले क्या है सर, इससे पहले आता है 2, यानी कि 3 में से क्या किया मैंने, -1 किया। 2 का प्रेडेसर 2 से पहले, 2 से पहले क्या आता है सर, 1 आता है। वेरी गुड। 1 का प्रेडेसर क्या होगा सर, अगर 2 में से, सॉरी 2 का प्रेडेसर क्या होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 प्रेडेसर। तो अब आपको होप सो समझ गए होंगे। सक्सेसर के लिए क्या करना है, सक्सेसर के लिए एक ऐड करना है, प्रीडिसर के लिए क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना होता है उसी नंबर में से। चलो बहुत अच्छा, हमने ये क्या है नॉलेज ले ली है। अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन क्या कहता है कि द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लिया, उसका सक्सेसर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। ट्रू और फॉल्स बता रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका सक्सेसर भी हमेशा क्या होगा, एक 2 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये मेरी क्या है, फॉल्स है। सर कैसे फॉल्स है, अभी देखते हैं। देखो, हमारे पास 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं सर, 10 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 10 से पहले 9 कितने डिजिट के हैं, 1 डिजिट के हैं। सर 10 से हमारे पास क्या होता है, 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं, जाते कहाँ सर, 10 से लेकर 99 तक। वेरी गुड। 99 से आगे क्या जाता है सर,
3 डिजिट का नंबर आ जाता है सर। यहाँ से सक्सेसर निकाल लेंगे, क्या आएगा सर 10 + 1 क्या आया सर 11। 11 क्या है 2 डिजिट का नंबर है बिल्कुल। यहाँ पे तो ये चीजें सेटिस्फाई करी हैं। यहाँ की यहाँ क्या 98 तक आपको क्या है ये सेटिस्फाई करेगी। 98 + 1 क्या आएगा सर 99 आएगा। क्या आएगा सर 99, यानी कि 98 का सक्सेसर क्या है 19। लेकिन गड़बड़ कहाँ मस्ती है, गड़बड़ मस्ती इस 99 के ऊपर। 99 के अंदर अगर मैं क्या करूंगा सर एक ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 100 मिलेगा। सर ये 100 क्या है सर, ये 3 डिजिट का नंबर है। कितने का नंबर है भाई 3 डिजिट का नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट थी इस 99 की वजह से फेल हो गया। अगर ऑलवेज नहीं लिखता तो हम और कुछ आंसर दे सकते थे, लेकिन इसने बोला हमेशा ही 2 डिजिट का होगा। लेकिन 99 का सक्सेसर क्या होता है भाई 100 हो जाता है। ठीक है दोस्तों 3 डिजिट नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई है फॉल्स हो गई है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को बहुत मिल सकते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस कर सकते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इतना गहराई में जाकर ही पढ़ना। फोर्स एकेडमी पर आपको बिल्कुल क्वेश्चन की तह तक लेके जाया जाता है भाई। ठीक है, पीछे से हम बिल्कुल डिस्कस करते हुए आते हैं चीजों को। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो द रेसिप्रोकल ऑफ, सेकंड में पूछ रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ क्या, किसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है मुझसे, -3/8 इंटू 7/6। ठीक है, इसका क्या, इस मल्टीप्लीकेशन का रेसिप्रोकल उसने पूछा, मुझे इसका रेसिप्रोकल नहीं पूछ रहा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इस प्रोडक्ट का मुझे क्या पूछ रहा है वो रेसिप्रोकल पूछ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हमने सीखा है। कैसे सर, अगर a/b है और c/d, दो फ्रैक्शंस, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे सर, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई a इंटू सी, सर नीचे वालों की मल्टीप्लाई b इंटू डी, ये हो जाती है मेरी मल्टीप्लीकेशन। सर ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, माइनस का 3/8 इंटू में क्या दिया हुआ 7/6। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर सर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये हो गया बिल्कुल 1 माइनस का 1/8 इंटू 7/2। हाँ जी सर, अब क्या करोगे वही ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नीचे वाले कर दो। सर माइनस का 1 × 7 बिल्कुल 8 × 2, ये हो गया। तो सर ऊपर आएगा माइनस का 7, नीचे आ गया 16, ये आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है। रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, जैसे a/b है, इसका आपको रेसिप्रोकल पूछे तो कुछ निकलना होता है, इसको 1 के बाई में लिख दो, 1/a/b, ये हो गया। ठीक है, अब ये b क्या है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा b/a। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, a/b का रेसिप्रोकल क्या हुआ b/a, यानी कि जो फ्रैक्शन थी इसको उल्टा कर दो, वही क्या हो जाता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर, हमें इसको क्या कर देना है उल्टा कर देना। उल्टा कर दोगे सर 16/7, सर माइनस, हाँ भाई अगर माइनस यहाँ है तो यहाँ पर भी आएगा, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं, साइन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस इसको क्या कर देना है उल्टा कर देना है। एक और चीज बता देता हूँ यहीं पे, इसी को क्या बोलते हैं, इसी रेसिप्रोकल को क्या भी बोला जाता है, रेसिप्रोकल को क्या भी बोला जाता है भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना होता है सर, उसका रेसिप्रोकल कर देना होता है। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या कर दो आप उसका रेसिप्रोकल निकाल दो। ठीक है, आप कैसे भी दे सकता था -7/16 का क्या बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल कर देते। ठीक है, रेसिप्रोकल के अंदर साइन चेंज नहीं होते, ये बात आपको अपने दिमाग के अंदर रख लेनी है। ठीक है दोस्तों, होप्स आप ये वाला कंसेप्ट भी समझ गए होंगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वहां पर डिस्कस करेंगे कुछ बहुत बेहतरीन बातें। ठीक है दोस्तों, सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा है भाई। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका किसका निकाल लें, ऑफ 1/3, किसका निकालते हैं भाई 1/3 का क्या निकालते हैं सर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताओ किसका 1/3 का। अब वही बात है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि ये वर्ड है। ठीक है, 1/3 को भी देखेंगे, पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है भाई जो नंबर दिया ना उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कुछ नहीं बस डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दो, घबराना नहीं। ठीक है सर, 1/3 डेसिमल को अंदर हमें कन्वर्ट करना आता है। सर कैसे, सर ये 1/3 है यार, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड तो करना आता है ना ऐसे। हाँ जी सर, अंदर आ जाएगा 1, बाहर आ जाएगा 3,
जो नीचे उसे बाहर लिखो, जो ऊपर है उसे अंदर लिख लो, ठीक है। अब सर 1 तो 3 से छोटा है, यहीं से नहीं स्टार्ट होगा, तो कैसे करेंगे सर, डेसिमल लगा देंगे 0 पॉइंट और यहाँ पर ले लेंगे एक 0। अब हो गया, हाँ। अब सर 3 3 जा सर 9, यहाँ पर क्या आ गया 1। अगेन वही प्रोसेस करो, यहाँ पर 0 लिखो सर, 3 3 जा अगेन सर, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 1 सर। अब आपको क्या देखना है, एक चीज ऑब्जर्व करनी है, हमने स्टार्ट में एक्चुअली किससे किया था, 1 से, तो सर वापस क्या आ गया, 1 आ गया। जहां पर जिससे स्टार्ट किया हो वही आ जाए, वही रिमाइंडर आ जाए, क्या आ जाए, वही रिमाइंडर आ जाए जिससे हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। या बीच में कहीं पर मान लो 1 आया था और दोबारा फिर वही 1 आ जाए, तो वहीं पर आपको क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना। क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। क्यों हो जाना है, क्योंकि जब जो इसके बाद हमारा जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये क्या होगा सर, रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपीट। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 0.3333 इस तरीके से। अब ये क्या है, कहीं पर भी जाके डॉट डॉट डॉट, मतलब कहीं पर जाके ये एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा, कभी आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसी को लिखने का दूसरा तरीका होता है सर, 0.33 के ऊपर बार। ये जो हल्का सा बार है, ये शो करता है कि जो हमारा 3 है क्या है, रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, बिना किसी एंडलेस रिपीटेशन होता है, ठीक है। इसी क्या क्या है, ये 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब डेसिमल एक्सपेंशन भी कितने टाइप का होता है सर, 3 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। किसी ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोला जाएगा सर, इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये दोस्तों। अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैंने बेहतरीन तरीके से वहां पर आपको थ्योरी वाले पार्ट के अंदर ये पढ़ाया था, क्या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्या टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या रिपीटिंग है, क्या नॉन रिपीटिंग है, ठीक है दोस्तों। इसकी क्या है, इसका बिहाइंड द ट्रिक्स भी मैंने क्या है, मैं 0.3 को कैसे इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं 1/3 के अंदर, इसका हमने क्या है, बिहाइंड द ट्रिक्स के अंदर भी 3 वीडियो डाल रखी है। किसी ने नहीं देखी है तो बिहाइंड द ट्रिक वाले प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी ये वाले पोर्शंस, ये वाले क्वेश्चंस वो देख सकता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से देख लिए, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स जानने की कोशिश की, वो भी देखें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते हैं अभी। सर ये थे हमारे किस पोर्शन से हमने अभी डिस्कस किए हैं सर, अभी हमने डिस्कस किए थे अपने नंबर सिस्टम वाले पोर्शन से। अब नेक्स्ट पोर्शन क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट पोर्शन रहेगा सर हमारा अलजेब्रा, ठीक है। मैंने बोला था कि दोनों पोर्शन से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, अभी देखते हैं भाई नेक्स्ट पोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है सर, इफ x प्लस वाई, एक दिया हो मुझे, इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये दे दिया, ठीक है भाई। एंड एक्स स्केयर, और दे दिया एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये दे दिया। कितना दे दिया है सर, 41 दे दिया। कितना दे दिया है, 41। देन फाइंड, क्या निकालने के लिए बोल रहा मुझे, देन फाइंड, बिल्कुल 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y, ठीक है। ये क्या है, सोल्व फॉर x या xy के लिए हम चले जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो हमें दिया हुआ है उसी से हम क्या है, अपना आंसर निकालेंगे। हम इस ये दिया हुआ है, इस पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इसको लिखो सर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। मुझे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया, तो इससे मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे सर, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो। क्या कर दो सर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्या कर दो सर, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो। उससे क्या होगा, अभी देखो क्या होता है सर, हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू सर 1 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर। ये क्या है, ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। इसको कैसे करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है। जब मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी तो वहां पे ये चीजें सिखाई थी। अगर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर आपने नहीं करवाया, 1 का स्क्वायर होता है 1, हाँ भाई ठीक है सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, क्या है सर, 41, तो यहाँ से रखो इसकी वैल्यू। सर ये हो जाएगा 41 प्लस का 2xy इज इक्वल्स टू 1। वेरी गुड सर, ये 41 इस साइड प्लस का उस साइड जाके ले जाओ, ये हो जाएगा सर माइनस का। क्या हो जाएगा, 2xy इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 41। तो ये क्या हो जाएगा सर, माइनस का 40। क्या हो गया भाई, ये सर ये हो गया माइनस का 40। वेरी गुड सर, 2xy की वैल्यू आ गई। 2xy की वैल्यू क्या है भाई सर, माइनस का 40। xy की निकालो सर, xy की आ जाएगी माइनस का 40 बाई में 2,
तो सर एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सर -20। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों सर -20 आ गई सर, लेकिन हमें तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी ही नहीं थी, आपने एक्स वाई की क्यों निकाल दी? अरे भाई सब्र रखो, सब्र रखो। अब देखो इसको क्या करो, थोड़ा सा हल्का सा क्या करो, इसको आगे सोल्व करो, 1/x प्लस का 1/y, इसको क्या करो सर, इसका एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा सर, इसका इसका एलसीएम आएगा सर एक्स वाई। हाँ, इस साइड सोल्व करोगे तो सर y प्लस का x। वेरी गुड। अब देखो x प्लस वाई या y प्लस x, इसकी वैल्यू सर मेरे पास 1 है, हाँ सर इसकी जगह रख दी 1। वेरी गुड। एक्स वाई की वैल्यू क्या सर मेरे पास -20, तो वही तो आंसर आ गया, आंसर निकाल दिया भाई। 1/-20 मेरा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका। 1/x प्लस 1/y का आंसर मैंने क्या है निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, जिसके अंदर हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है भाई, x की वैल्यू फाइंड करनी है। उस टाइप का कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये था भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अलजेब्रा का, आइडेंटिटी का भी उपयोग हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे वीडियो का। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है सर, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने किस में से सर, 2 इंटू 4x प्लस का 5, वेरी गुड, माइनस का सर 7 इंटू एक्स प्लस का 3, हाँ जी, इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अपनी तरफ से ऐसे ही लिख लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, क्या करेंगे सर, अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स की टर्म्स को एक साइड कर लो, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड कर दो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, निकालते अभी। यहाँ पर क्या करो सर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी सर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4x, वेरी गुड, प्लस 2 इंटू 5, ये वेरी गुड, ये हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट सर, अब 7 की x के साथ करो, 7 की 3 के साथ करो, माइनस का 7 इंटू एक्स, वेरी गुड, माइनस का 7 इंटू 3, वेरी गुड। आगे क्या दिया हुआ सर, आगे है 4, बिल्कुल सही। अब सर इनकी करो, 2 इंटू 4 सर ये हो जाएगा 6x, प्लस का ये हो जाएगा सर 10, माइनस का 7x, माइनस का 21 इज इक्वल टू 4। अब x की टर्म्स को एक साइड रखो, सर ये हो जाएगा 6x माइनस का 7x, बाकी सब उस साइड लेके जाओ, उस साइड हो गया सर 4 प्लस का 21 और माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा सर। यहाँ से बचा मेरे पास माइनस का x इज इक्वल टू 25 माइनस का 10, सर माइनस का x इज इक्वल टू क्या बचा सर 15। सर ये तो माइनस का x की वैल्यू आई है, तो x की आ जाएगी यार, x इज इक्वल टू माइनस का 15, ये माइनस उस साइड ले जाओ, तो आंसर क्या आ गया सर, x इज इक्वल टू माइनस का 15। यही हमें निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस पीवाई की सीरीज के अंदर हमने क्या देखा, 3 क्वेश्चंस हमारे नंबर सिस्टम के देखे, 2 क्वेश्चन हमने क्या किए अलजेब्रा के देखे। जो कंसेप्ट था उनको गहराई से पढ़ा क्वेश्चंस के अंदर, और फिर बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चंस को सोल्व किया। ठीक है, इसी तरीके से पीवाई की सीरीज आती रहेगी। आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठाना, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कुछ ना समझ में तो आप हमसे पूछ सकते हो, 24 आवर्स आपके लिए क्या है, फोर्स अकेडमी अवेलेबल रहती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, डाउट लेके आओ, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।